वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और नई शुरुआत के साथ बीपीएससी यूपीएससी के लिए है और करंट अफेयर साथ में हम लोग 27 के जो 73वीं बीपीएससी है उसके लिए हम लोग कोर्स लॉन्च किया है और वो कोर्स बिल्कुल फ्री है। और वो फ्री है और वहाँ पर हम लोग किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। हम लोग किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के द हिंदू के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और ये द हिंदू का जो है ये 11 जुलाई आज है और 11 जुलाई का ये तत्काल करंट है और एक आर्टिकल से जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आप ये कोशिश कभी दिमाग में मत पालिएगा कि स्क्रीन वीडियो है तो ऐसे कोई कुछ होने वाला नहीं। स्क्रीन वीडियो है लेकिन आपको ठोस जानकारी मिलने वाली, क्योंकि हर आदमी के पास सुविधाएं नहीं होती है और इस द हिंदू को व्हाइट बोर्ड पे लाना बहुत ही मुश्किल है। इसे जब भी लाया जाता है डिजिटल बोर्ड पे ही लाया जाता है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, 133वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल में रहने पर उनके पद से हटाने वाले संविधान संशोधन में संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ परिवर्तन किए। यानी एक एक प्रावधान है कि जो मंत्री या मुख्यमंत्री हो उनके ऊपर अगर केस है तो वो क्या है, उन केस है तो उनको पद से हटाने की जो प्रक्रियाएं थी उस प्रक्रिया में कुछ न संविधान संशोधन में उसमें संविधान संशोधन में कुछ परिवर्तन कर दिया गया। और क्या परिवर्तन किया गया अब आगे देखेंगे। इस संशोधन के अनुसार यदि कोई ऐसा मामला में जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जा सकती है तो नेताओं को 30 दिन से अधिक जेल में रखा जाए तो उसे पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर किसी भी विशेष मामला में किसी भी गंभीर अगर आरोप है, उन मामलाओं में अगर किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को अगर 5 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो और 30 दिन से अधिक जेल में रखे जा चुके हैं तो उन्हें क्या किया जा सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। निलंबन और हटाने में बहुत फर्क, निलंबन और हटाने में बहुत ही फर्क है, इसलिए आप इस चीज को निलंबन से नहीं मानो। निलंबन और हटाने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो क्या किया, उसे पद से ही हटा दिए जाने की बात कही गई है। इस प्रावधान में बहुत आपत्ति हुई है और इस प्रावधान की बहुत ही आपत्ति हुई है। गिरफ्तार करना कार्यपालिका की एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, इससे दोष सिद्ध नहीं होता है। इसके अलावा जांच एजेंसियां इसके विपक्षी दलों को हटाने के लिए भी प्रयोग कर सकती है, ठीक है। अपराध अपराध अजिंता सारंगी की अध्यक्षता की वाली समिति ने इसे कुछ परिवर्तन की सिफारिश की है। मंत्रियों को हटाने के बजाय निलंबित किया जाए, इससे अपमान की भावनाएं कम होगी। कहा गया है कि मंत्रियों को क्या है, हटाने से बजाय उसको निलंबन कर दिया जाए, इससे क्या है अपमान जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। अब अपमान क्यों होगा कम, जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अपमान होने की संभावना ही हमें है नहीं। जब हम बुरा काम करेंगे तभी हम अपमान, जब हम बुरा काम करने के लिए अपमान नहीं किए, जब हम पद से हटा दिया तो अपमान हो गया। तो ये चीज नहीं, ये ठीक नहीं है कि इस तरह की अगर कहा कि अगर उसको 30 दिन से जेल रखा जाए, उसे हटाने के बजाय उसे निलंबन किया जाए, ये प्रक्रिया है ठीक नहीं। आरोप समाप्त होने पर निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि आरोप जैसे ही समाप्त होगा, यानी जो आरोप लगा हुआ है, जो आरोप अगर जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद क्या करेगा, आरोप समाप्त होते ही निलंबन की जो प्रक्रियाएं होगी वो क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसे समाप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसी प्रक्रिया इसमें दी गई है। मामलों के फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए एक विशेष कोर्स बनवाए जाएंगे और इस मामला का एकदम तुरंत सुनवाई, फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए क्या फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए क्या क्या किया गया है, एक फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए एक अलग से कोर्ट बनाए गए हैं। इसमें सभी गंभीर मामलों की सूची भी स्पष्ट की जाएगी और इसमें तमाम जो मामलाएं होगी, जो विशेष गंभीर मामला होगी उसकी सूची की भी इसमें स्पष्ट की जाए और उस पर तुरंत सुनवाई किया जाएगा। तो ये हमारे 130वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रक्रियाएं थी कि जो मंत्री या राजनेता है या फिर वो मुख्यमंत्री है जिनको पद से हटाना है, उसमें कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन किया गया है। और उसमें यह परिवर्तन किया गया है कि अगर सबसे पहले प्रावधान जो है कि अगर किसी को 5 साल से अधिक या 30 दिन से अधिक जेल में रखा गया तो उसे
पद से हटा दिया जाए, लेकिन उसके स्थान पर क्या किया जाए, उसे निलंबन कर दिया जाए ताकि उसकी अपमान कम हो। पहला नंबर की अगर हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें अपमान हो। पॉइंट नंबर 1 ये होना चाहिए कि हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हमें अपमान हो। दूसरी बात कि अगर जब हम उस काम कर चुके हैं तो हमें अपमान की कोई संभावना, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो गलत है। और गलत करे और कहा कि हमें पद से हटा दिया जाए तो हम शर्मिंदा होंगे, गलत करते वक्त हम तो शर्मिंदा नहीं है। इस चीज को समझना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आलोचना है, आलोचना के नाते ये बात सही है, स्पष्ट नहीं है। और इसके लिए भी कहा गया कि अलग से कोर्ट बनवाए जाएंगे और उस पर तमाम गंभीर मामला को सुनाई दी जाए। चलिए आज के प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। 173 संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार करना है। प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार 5 वर्ष या उससे अधिक के दंडनीय अपराध, 30 दिन से अधिक जेल में रहने वाले मंत्री अथवा मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है। ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, संसदीय समिति ने पद से हटाने के स्थान पर निलंबन के सुझाव दिए। यह सही है कि गलत है, आप कमेंट बॉक्स में देखें। समिति ने गंभीर मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय गठित किया जिसमें सभी सिफारिश इसमें सभी गंभीर मामलों की सिफारिश की जाएगी। और इसमें से कितना सही इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करेंगे। तो ये आज हमारी छोटी सी एक आर्टिकल था और ये आर्टिकल बहुत ही जरूरी है जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ये वर्तमान की हो सकती है आपके बीपीएससी एग्जाम में भी पूछ सके और ये यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप इसको देखें तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।